पुराना विलोब्रुक अनाथालय 30 साल से खंडहर बना हुआ था। आसपास के लोग कहते थे कि एक तूफानी रात में वहां के सारे बच्चे गायब हो गए थे। उनकी चीखें हवा में खो गईं। न उनका कोई शव मिला, न कोई सुराग। बस दीवारों पर उनके नाम खुरचे हुए थे, जैसे कोई मदद की गुहार हो। रिया का मन हमेशा से इस जगह की तरफ खींचता था। उसकी दादी ने कई बार मना किया था, वहां मत जाना बेटी, उसकी दीवारें याद रखती हैं, और जो याद रखता है वो वापस बुलाता भी है। पर एक रात रिया और उसके 3 दोस्तों ने हिम्मत जुटाई। टॉर्च की रोशनी में अनाथालय का बड़ा सा गेट डरावने अंधेरे को चीरता हुआ खड़ा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़े हुए फूलों और जले हुए लकड़ी जैसी। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप एक धम्म की आवाज के साथ बंद हो गया। रिया का दिल धक से रह गया। उसके दोस्त प्रतीक ने हंसते हुए कहा, बस हवा का झोंका है। पर जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, एक बच्चे की हंसी गूंजी जहां कोई बच्चा था ही नहीं। ऊपर की मंजिल से घसीटने की आवाज आई। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवार पर लिखा दिखा, हमें यहां से निकालो। अचानक प्रतीक का टॉर्च बंद हो गया। अंधेरे में किसी ने उसका हाथ खींचा। वह चिल्लाया, छोड़ो मुझे। फिर एक झटके में वह गायब हो गया। बस उसकी चीख हवा में लटक गई। बाकी तीनों भागे, पर हर कोने से छोटे छोटे हाथ दीवारों से निकलकर उन्हें रोकने लगे। रिया ने एक कमरे में घुसकर दरवाजा बंद किया। सांसें तेज थीं। तभी उसे पीछे से सिसकी सुनाई दी। मुड़कर देखा तो एक छोटी लड़की कोने में बैठी थी, गंदा सफेद गाउन, बिखरे बाल। उसने धीरे से कहा, तुम हमारी मदद करोगी? रिया की सांसें जम गईं। लड़की की आंखें काली गहराई थीं, जैसे उनमें पुतली ही ना हो। अचानक वो बोली, वो आ गया। दरवाजे पर जोरदार खरोंचने की आवाज हुई, फिर एक भारी सांस, और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। रिया ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने खोली तो वह अनाथालय के बाहर खड़ी थी। सुबह की पहली किरणें निकल रही थीं। उसके दोस्त गायब थे। पुलिस ने पूरे अनाथालय की तलाशी ली, पर कोई नहीं मिला। बस एक चीज मिली, रिया के जूते के नीचे चिपका एक पुराना खिलौना, जिस पर लिखा था, हमें खेलना पसंद है, अब तुम भी हमारे साथ खेलोगी। उस दिन के बाद रिया को हर रात बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई देती। कभी कभी उसे अपने कमरे के कोने में वही लड़की खड़ी दिखती, मुस्कुराते हुए, हाथ बढ़ाए हुए, आओ हमारे साथ खेलो।